Will solve this question. This question is also from portfolio और ये सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक से रिलेटेड है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये इतने सारे अटेम्प्ट में देख सकते हैं आया हुआ है। मिस्टर अभिषेक इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग 2 लाख रुपीज़ फॉर विच ही इज़ कंसिडरिंग फॉलोइंग 3 अल्टरनेटिव एक्स वाई और इफेक्ट। ये मार्केट का दे रखा है। ये इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ऑफ एक्स, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड ऑफ वाई, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एक्स एंड वाई इन दिस रेशियो। मतलब 2 लाख चाहे एक्स में इन्वेस्ट करें या वाई में करें या दोनों में थोड़ा थोड़ा करें, 1,20,000, 1,80,000, इस तरह ये कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट इस 2 लाख रुपए का। अब आपको पूछ क्या रहा है, एवरेज एनुअल रिटर्न ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 15% और रिस्क फ्री जो है 10% है और मार्केट का कितना है 12%। कोवेरियंस ऑफ रिटर्न ऑफ एक्स वाई एंड मार्केट पोर्टफोलियो मिक्स यहाँ पर दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेरियंस ऑफ रिटर्न फ्रॉम एक्स वाई एंड मार्केट रिटर्न। चलिए सबसे पहले जैसा फर्स्ट क्वेश्चन का जो रिक्वायरमेंट है उसको हम देख लेते हैं। वेरियंस पहले निकाल के देख लेते हैं, फिर मार्केट रिटर्न भी निकाल कर देख लेंगे। तो जैसा हमें पता है कि वेरियंस ऑफ, यहाँ पर देखिए कोवेरियंस ऑफ सेम सिक्योरिटी इज इटसेल्फ इज वेरियंस। मतलब अगर हम देखें इस केस में तो यहाँ पर जो कोवेरियंस हमसे पूछा हुआ है हम उसको देख लेते हैं। तो कोवेरियंस जो है, अगर हम एक्स वाई और मिक्स का बात करें, मार्केट का बात करें, तो देखिए यहाँ पर एक्स का जो दे रखा है आएगा आपका 4.800 और वाई का जो आएगा वो आएगा 4.250 और मिक्स का जो मार्केट का है वो 3.100, इसका आ गया 4.250। यहाँ पर देखिए कैसे हम निकालेंगे, इसमें देख लीजिए। सबसे पहले आपका जो अगर एक्स की बात करें तो ये एक्स का कोटा दे रखा है, यहाँ पर आइए, ये जो दे रखा है एक्स का कोटा, ये वाई का और ये एक्स का। तो यहाँ पर देखिए एक्स का फर्स्ट रो में ये आ गया और ये आ गया। वाई का जो आएगा वो इस रो में आएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, और एक्स का मिक्स का जो आएगा ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। तो हमारा जो वेरिएंस है वो कुछ इस तरह आएगा। जो आपका जो है एक्स का इस तरह आएगा, वाई का इस तरह आएगा और जेड का इस तरह आएगा। तो ये आपका जो वेरिएंस है ये इटसेल्फ कोवेरियंस जो है ये इटसेल्फ वेरिएंस है। तो जो क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑफ एक्स वाई और मार्केट रिटर्न, ये आपका आ गया, इस तरह आपका आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, पोर्टफोलियो रिटर्न फ्रॉम वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑफ दिस। अब हमें निकालना है सेकेंड है, फर्स्ट कंडीशन मिट हो गई है, सेकेंड पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है। तो पोर्टफोलियो रिटर्न सिंपल सा है। यहाँ पर देखिए जो दे रखा है एक्स और वाई का जो दे रखा है वो है 15% और 14%। तो यहाँ पर देखिए 15% और 14% दे रखा है। कितना कितना इन्वेस्टमेंट कह रहा है यहाँ पर, इसमें कह रहा है कि 1,20,000 एक्स में और 80,000 इसमें। तो इसी रेशियो में 1,20,000 और 80,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख। अगर इसका हम निकालेंगे तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। 15 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2, ये 9% आएगा। 14 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 2, ये 5.6% आएगा। प्लस 9 जोड़ देंगे तो ये आपका 14.6% आपका ये एवरेज रिटर्न, ये आपका हो गया पोर्टफोलियो रिटर्न। ये पोर्टफोलियो रिटर्न आ गया, पोर्टफोलियो रिटर्न। और ये इंडिविजुअल का रिटर्न है 9% और 5.6%। ये आपका
9% आ गया और ये आपका 5.6% आ गया। अब देखते हैं सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है इसकी। आपको पोर्टफोलियो बीटा भी निकाल के दिखाना है। तो सिंपल है, बीटा का जो फार्मूला है आपको पता होना चाहिए। बीटा का फार्मूला होगा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स, बीटा ऑफ वाई वेट ऑफ वाई। तो सबसे पहले आप बीटा निकाल लीजिए। बीटा कहाँ, बीटा का फार्मूला क्या है? बीटा का फार्मूला है कोवेरियंस ऑफ एक्स और एम डिवाइडेड बाई मार्केट का स्क्वायर एम। तो आप देखिए कोवेरिएंट एक्स एम क्या है, एक्स और एम का जो है, एक्स और एम कोवेरियंस, एक्स ये रहा एम ये रहा, तो ये 3.370 इसकी बात कर रहे हैं, एक्स और एम, और डिवाइड कर देंगे को मार्केट का स्क्वायर। मार्केट का स्क्वायर क्या था? ये था 3.100, 3.370 डिवाइडेड बाई 3.1, ये आपका आ जाएगा 1.0870। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया बीटा ऑफ एक्स, बीटा ऑफ एक्स का आ गया। अब इसी तरह बीटा ऑफ वाई निकाल देते हैं। बीटा ऑफ वाई कोवेरियंस विद एक्स और वाई और एम डिवाइडेड बाई मार्केट का स्क्वायर। तो चलिए सिंपल सा है, यहाँ पर भी देख लेते हैं वाई का जो है एक्स के साथ कहाँ ऐसे रिलेशन बनेगा। देखिए 2 पॉइंट, ये वाई यहाँ पर हो गया और एक्स यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा 2.00 और ये तो वही रहेगा 3.10, ये इस तरह से। ये आपका मार्केट का स्क्वायर 2.8 डिवाइडेड बाई 3.1, ये आपका मार्केट का जो बीटा आ गया एक्स का, ये आपका जो है बीटा ऑफ वाई आ गया। अब इसका हम पोर्टफोलियो का बीटा निकालना चाहेंगे, तो पोर्टफोलियो का बीटा क्या होगा? बीटा ऑफ एक्स वेट ऑफ एक्स, बीटा ऑफ वाई वेट ऑफ वाई, यहाँ पर जोड़ दीजिए। बीटा ऑफ एक्स यहाँ पर ये था आपका बीटा ऑफ एक्स 1.0870 मल्टीप्लाइड वेट आपका जो है 6 आया था, ये आपका 1.6 लाख डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये यहाँ पर देखिए ये आया था आपका यहाँ पर, यहाँ इन्होंने दे रखा है 1,20,000 इन एक्स में, 80,000 इन वाई में। तो आ जाइए यहाँ पर, सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कोई करना ही कुछ नहीं है। ये आपका वेट है 0.903.5, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा पोर्टफोलियो का बीटा आ जाएगा 1.0870 मल्टीप्लाइड बाई दिस 6.522 डिवाइडेड बाई जो है 0.903 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आएगा 3012। ये आपका आ गया पोर्टफोलियो का बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। अब हमें निकालना है क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अब हमें पोर्टफोलियो वेरिएंस निकालना है, पोर्टफोलियो वेरिएंस का फार्मूला बिल्कुल सिंपल है। आप देखिए एक्स का स्क्वायर डब्ल्यू का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर वेट ऑफ वाई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई प्लस आपका आ गया 2 वेट ऑफ एक्स वेट ऑफ वाई कोवेरियंस विथ
एक्स एंड वाई। अब देख लीजिए, इसी तरह आप निकाल लीजिए। देखें, ये आपका ये आ गया, ये आ गया और इनका वेट आ जाएगा। आ जाइए, बिल्कुल सिंपल है। 140 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 6 का स्क्वायर, इसी तरह वेट का यहाँ पर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाई ये आपका आ गया सेकेंड 42, ये आपका जो है 4250। इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 मल्टीप्लाइड 0.4। अब कोवेरिएंस विद एक्स वाई का देख लीजिए क्या है कोवेरिएंस। ये एक्स है और ये वाई है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका आ गया कोवेरिएंस विद एक्स वाई। यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है। ये 43.4.3 मल्टीप्लाइड बाई 4.30। अब इस तरह आप निकाल लीजिए। सबसे पहले ऊपर का जो है ये वाला पॉइंट निकालिए, फिर ये निकालिए, फिर इसमें ये जोड़ दीजिए। 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 ये आपका आ गया प्लस 4.250 मल्टीप्लाइड बाई 4.4 ये भी प्लस कर दीजिए, ये आ गया 2.89। ये आ गया आपका 8.2944। अब यहाँ पर 2.6.4.1. ये आपका आ गया 2.064। ये आप भी जोड़ दीजिए, ये आ गया 13.1 सेकेंड। तो देखिए इसमें हम गलती कर गए, ये खुद ही वेरिएंस है, ये वेरिएंस है ना कि स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है। ये वेरिएंस है, तो वेरिएंस है तो इसको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे हम, बाकी यहाँ पर स्क्वायर ठीक है। चलिए, ये कमी थी, मैंने ध्यान दिया। 4.8 इंटू 4. ये आ गया आपका 1.728। उसके बाद 4.250 मल्टीप्लाइड बाई 4.4. ये आपका 0.68। अब आया 2.6.4 4.3064। अब इन सभी को जोड़ देंगे, ये 68 है, 1.728 प्लस 68 प्लस 064, ये आपका आ गया 4.4272। ये आपका वेरिएंस आ गया 4.4272। अब इसको स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन 2.114। आप इसको 0.5 भी कर सकते हैं, 2.115। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब स्टैंडर्ड बीटा पोर्टफोलियो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न, सिस्टमेटिक रिस्क एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क भी निकाल के दिखाना है, जो कि बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए हम सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लेते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने का फार्मूला क्या है? सिंपल सा आपको जो है CAPM का फार्मूला लगाना है। रिस्क फ्री मल्टीप्लाइड बाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाई RM माइनस RF। तो यहाँ पर देखिए रिस्क फ्री कितना है क्वेश्चन में। रिस्क फ्री है आपका, रिस्क फ्री रिटर्न 10% है,
10% रिस्क फ्री रिटर्न है। मार्केट रिटर्न 12% दे रखा है। ये मार्केट रिटर्न 12%, रिस्क फ्री 10%। चलिए आ जाइए यहाँ पर 10% आ गया। बीटा आपका जो आ गया, अगर इंडिविजुअल का देखेंगे तो ये आप इंडिविजुअल का देख लीजिए, बीटा ये आया है इंडिविजुअल का, ठीक है 1.0870, 1.0870 यहाँ पर जो है 12 - 10। इसी तरह इसका भी देख लेते हैं, 10 यहाँ पर रहेगा ही। यहाँ पर देख लीजिए इसका जो है ये आपका आ गया वाई का बीटा इंडिविजुअल का। कितना है इंडिविजुअल का आपका, सॉरी 0.903, 0.903, 12 - 10। अब यहाँ पर आ जाइए। इसी तरह पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, यहाँ पर देख लीजिए इसका जो आएगा उसी का हम एवरेज कर लेंगे। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। जो है 2 × 10.1870 प्लस 10%, ये आपका 12.174 ये आया है जस। और ये आपका 0.903 × 2 प्लस 10, ये आपका 11.806%, ये आपका आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है इसको लाने का। अब इसी का एवरेज कर लीजिए, 12.174 ये है, इसका मल्टीप्लाइड बाई 4.6, इसका कर लीजिए 1.06 × 4, ये एवरेज कर लेंगे तो आप इसका पोर्टफोलियो रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न ले आएंगे 12.114 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, 11.108 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये आपका आ गया कितना 12.027 आप कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब क्या करना है आपको, सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक निकालना, यही मेन है आपका। चलिए सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक निकालते हैं। सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिटर्न रिस्क, इसको निकालने के लिए आपको फार्मूला क्या लगाना है, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक का आपको पता है। सिस्टमेटिक का फार्मूला मार्केट का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पर मार्केट का स्क्वायर कितना है 3.10 और यहाँ पर 1.87 का स्क्वायर। ये बीटा आपका जो है इंडिविजुअल का है, इंडिविजुअल का पहले निकालेंगे। देखिए आपका बीटा कहाँ है, ये रहा बीटा आपका, ये इंडिविजुअल का बीटा आपने यहाँ पे निकाला हुआ है और इसका यहाँ पर भी निकला हुआ है वाई का। ये एक्स का है और ये वाई का है। तो ये देख लीजिए 0.0870 और ये हो गया 0.903। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपका हो गया। और ये आपका जो है क्या बोलते हैं मार्केट का स्क्वायर हो गया। मार्केट का स्क्वायर कहाँ पर है, ये रहा मार्केट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर है तो इसको करने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे ऑलरेडी स्क्वायर है। ये वेरिएंस है, वेरिएंस को आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बनाया। अगर ये स्टैंडर्ड डेविएशन होता तब इसका स्क्वायर करते, लेकिन ये वेरिएंस है तो इसका नहीं करेंगे। सिंपल सा बात है। 3.1 1.087 1.087 ये आपका आ जाएगा 3.663। अब आ जाते हैं हम सिस्टमेटिक ऑफ
वाई इज सिस्टमेटिक ऑफ एक्स था, सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ वाई हम निकाल लेते हैं। यही फार्मूला लगाएंगे, मार्केट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बीटा ऑफ वाई। तो यहाँ पर बीटा ऑफ वाई 0.9 अभी हमने निकाला था, ये पहले तो बीटा 0.93 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर ये आपका मार्केट का वही रहेगा जो ऊपर वाला था, ये 0.903, ये आपका आएगा 2.53 आप कर लीजिए। अब हमें सिस्टमेटिक पोर्टफोलियो का निकालना पड़ेगा, सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो सिंपल सा है, जो ये आया है इसी का एवरेज का स्क्वायर कर लेंगे। सबसे पहले ये उतार लेते हैं, 3.663 2.53 मल्टीप्लाइड बाई 6 का 0 का स्क्वायर, ये आएगा 4 का 0 का स्क्वायर। सिंपल, सॉरी वन सेकेंड, ये फार्मूला जो है, पहले तो मार्केट का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, तो मार्केट का स्क्वायर 3.10 का स्क्वायर। अब ये पोर्टफोलियो ऑफ बीटा, यहाँ पर हमने निकाला है पोर्टफोलियो ऑफ बीटा, ये रहा पोर्टफोलियो ऑफ बीटा, ये जो ये लेंगे, वेट नहीं लेंगे, यहाँ पे बीटा लेंगे। ये आपका फार्मूला जो है बीटा पोर्टफोलियो का स्क्वायर, तो ये कितना है 1.0134 का स्क्वायर, तो ये ना यहाँ पर 1.0134, ठीक है। देख लीजिए, 3 का इसका स्क्वायर नहीं जाएगा, ये तो स्क्वायर है ही है, ये तो ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पर नहीं आएगा, ये वेरिएंस है। 3.1 मल्टीप्लाई बाई 1.012132 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1.134, ये आपका 3.1836 ये आया। इसको आप राउंड ऑफ कर लेंगे 3.184, ये आपका सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो आया 3.184। अब हमें निकालना है अनसिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क। इसमें पहले तो इंडिविजुअल का निकाल लीजिए और फिर पोर्टफोलियो का निकाल लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो फार्मूला है वो रैंडम एरर स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ माइनस वेरिएंस माइनस सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई माइनस सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ वाई। ये देख लीजिए आप, वेरिएंस आपका आएगा एक्स का वेरिएंस कितना आया था, यहाँ पर देखिए एक्स का वेरिएंस अभी हमने निकाला था, एक्स का वेरिएंस है ये, वाई का वेरिएंस है ये 480 4250। यहाँ पे 480 4250 माइनस कर लीजिए सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक जो आया है पोर्टफोलियो का, यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर आया है। ये इंडिविजुअल का सिस्टमेटिक ऑफ एक्स 3663 माइनस यहाँ पर देखिए
दो तिरपन 480 माइनस 3.663, ये आ गया आपका, कितना आ गया 1.13, और इसका ये घटा दीजिए 4.250 माइनस 25, ये आ गया 1.72। ये आपका सिस्टमेटिक, ये अनसिस्टमेटिक रिस्क आ गया, अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ एक्स और ये वाई। चलिए अब इसका पोर्टफोलियो का निकाल देते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क का पोर्टफोलियो। तो सिंपल सा फार्मूला है, रैंडम एरर का स्क्वायर, वेट ऑफ एक्स, ये एक्स है, और ये वाई का आप निकाल लीजिए। ये एक्स है और ये वाई है, वेट ऑफ वाई का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्या है आपका, आप जो अभी हमने निकाला था यहाँ पर अनसिस्टमेटिक रिस्क, ये और ये 137 का वेट का स्क्वायर, 137 का वेट का स्क्वायर 0.6 का स्क्वायर, इसी तरह वेट इसका 0.4 है, 137 आया था, और 1.72 आया था, 1.72 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। चलिए स्क्वायर कर लेते हैं, 1.137, फिर 1.137.6.6, ये आ गया आपका 0.465, इसका आ गया 0.465। अब इसका निकाल लेते हैं, 1.72 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, ये आ गया 0.73। ये देख लीजिए आपका, यहाँ पर भी गलती हुई है, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर नहीं होगा, बाकी इसका स्क्वायर तो होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये जो है इसका स्क्वायर नहीं होगा, इसका भी स्क्वायर नहीं होगा, बाकी वेट का स्क्वायर होगा। ये वेट है, वेट ऑफ एक्स, वेट ऑफ वाई। चलिए 1.137, यहाँ पर कितना था ये 137.137 मल्टीप्लाइड बाई 0.6, ये आपका 0.09, फिर 0.4, ये आपका आ गया 0.073। ये फिर गड़बड़ हो गया यार, सेकेंड वाला हमने गलत जोड़ दिया था, पॉइंट ये 1.72 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, फिर तो ये सही से नहीं जोड़ पा रहे हैं। 1.72 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 0.4, ये आ गया 0.2752, और इसमें जोड़ देंगे 0.409, ये आएगा 0.8085, ये अप्रॉक्स आ गया। ये आपका आ गया अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो।
तो यहाँ पर हमें जब बनाना होगा तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं होगा, वेट का स्क्वायर होगा बट इसका स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अनसिस्टमेटिक का स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पर, ये हम देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसका हो गया। अब हमें निकालना है शार्प एंड ट्रेनर रेशियो। शार्प एंड ट्रेनर रेशियो, शार्प का निकाल लेते हैं। शार्प का जैसा फार्मूला हमको पता है, आर माइनस आर एफ डिवाइड आर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, और इसी तरह ये देखिए आपका रिस्क और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो यहाँ पर देखिए 15 माइनस 10, यहाँ पर कहाँ है आपका क्वेश्चन, देखिए जो है रिस्क फ्री 10% है, और जो है एनुअल रिटर्न ऑफ मार्केट एक्स और वाई का 15% और 14% है। यहाँ मार्केट का 12% दे रखा है, इसको नहीं लेना है, हमको लेना है रिस्क रिटर्न ऑफ एक्स और रिटर्न ऑफ वाई। मार्केट का नहीं लेना है, हमें ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर आपका 15 माइनस 10 5 हो गया, और एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन ये वाई का हो गया, और ये एक्स का कहाँ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ देखिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स को लेने के लिए आप क्या करेंगे, आप वेरिएंस एक्स का ले लेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स आपको भी पता ही है कितना आया था, 0.425, ये आपका स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए ये आया वेरिएंस ऑफ एक्स का 0.848 और वेरिएंस ऑफ वाई 4.25, ये इसका जो है 48, इसका जो है 4250, ठीक है। आइए 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 यहाँ पर देखिए जो है डिवाइडेड बाई 80, इसका देखिए 15 डिवाइडेड बाई 4850, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कर लीजिए 480 का, 480 का स्क्वायर रूट आएगा 2.20 डिवाइडेड बाई 5, ये आएगा 2.282। ये आपका जो है शार्प का जो है रेशियो आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए 5 डिवाइडेड बाई 4250, ये आएगा जो है आपका 2.06, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 डिवाइडेड बाई 2.06, 2.4203। इसमें गलती हो गई, ये 14% है, इसका 14% है, इसका 15% है। और इसी तरह पोर्टफोलियो को निकालेंगे तो एवरेज वाला -10, और यहाँ पर जो है एवरेज जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो था 0.15। यहाँ पर देखिए ये आपने निकाला था एवरेज ऑफ पोर्टफोलियो, ये एवरेज ऑफ पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन का एवरेज है, और जो है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है एक्स का 15% और वाई के 14% है। यहाँ पर आ जाइए आप, ये 14% ले लिया, 14 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2.06, ये आपका आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2.06, 1.94, ये आ गया। उसी तरह इसका निकाल लीजिए, जो है ये 14 पॉइंट, ये आपका एवरेज रिटर्न आया था
और यहाँ पर जो है अभी आपको दिखाया मैंने 4.6 डिवाइडेड बाई 2.15115 ये आएगा 2.175। ये आगे आप ट्रेनर के हिसाब से निकालेंगे तो ट्रेनर रेशियो के हिसाब से तो सिंपल है, वही 15 बटा ये और यहाँ पर 14/10 और ये यहाँ पर 14.6 - 10। अब देखिए यहाँ पर जो आएगा ट्रेनर का जो है बीटा ऑफ एक्स, बीटा ऑफ वाई और पोर्टफोलियो बीटा ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ पर जो बीटा ऑफ एक्स था वो 1.087 था और बीटा ऑफ वाई जो था वो 0.903 था और ये जो एवरेज था 1.0134 था। अब यहाँ से ऐसे आप घटा लेंगे 5 डिवाइडेड बाई 1.087 ये आपका आ जाएगा 0.6 और इसका देख लीजिए 4 डिवाइडेड बाई 9.03 ये आएगा 4.42, ये 3 कर लीजिए। इसका देख लीजिए 4.6 डिवाइडेड बाई 1.012 ये आपका आ जाएगा 4.539 ये आपका आंसर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।